उम्र का दौर इतना छोटा होगा ये किसने सोचा था। अंतिम विदाई में हर कोई रोएगा ये किसने सोचा था। ये जिक्र एक सैनिक के लिए किया जा रहा है जब वीरवार के दिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके लावेपुरा में सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर आतंकी हमले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला कानफट के रहने वाले अशोक कुमार शहीद हो गए। अशोक कुमार तो शहीद हो गए लेकिन अपने पीछे माँ बाप, अपनी धर्मपत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए। शनिवार के दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और जिला प्रशासन भी यहां पहुंचा। इस दौरान हर एक आंख नम थी क्योंकि गांव का बेटा शहीद हुआ था। जहां चारों ओर नम आंखों के साथ लोग शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो वहीं नम आंखों के साथ बुढ़ापे की ओर बैठे माँ बाप अपने बेटे की याद में खोए से जा रही थी। माँ कहती, मेरा बेटा मेरा सहारा था। जब जम्मू में तबादला हुआ था तो माँ ने कहा था कि वहाँ तबादला मत करवाना, वहाँ काफी खतरा है। खैर ये तो माँ की ममता थी, बेटा तो खुशी से फर्ज निभा रहा था। अशोक कुमार सीआरपीएफ में सन 2004 में भर्ती हुए थे। 21 फरवरी 1983 को उनका जन्म हुआ था। वहीं शहीद अशोक कुमार की पत्नी ने कहा कि वह सीआरपीएफ का धन्यवाद करती है कि वह पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पति की शहादत पर उन्हें गर्व है और वह भी देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों को भी देश के लिए आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 51 हेलो मजरा से आए सारे अफसर लोगों का, जवानों का, जितनी भी पब्लिक यहाँ आ रखी है उनका धन्यवाद करती हूँ। वो इतनी मुश्किल से मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ हैं। और सर मैं शहीद अशोक कुमार की वाइफ हूँ। शहीद हो गए सर, वो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, देश के लिए कुर्बान हो गए सर। मैं खुद भी देश की हिफाजत के लिए सोचती हूँ मैं भी कोई कदम उठाऊं और मैं इन बच्चों को भी देश की सेवा का मौका देना चाहती हूँ, खुद भी मौका लेना चाहती हूँ। मेरे को बहुत गर्व है, मेरे को बहुत गर्व है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ड्यूटी करके घर आ जाते हैं, सर ये ड्यूटी करके घर नहीं आए, ये ड्यूटी करके शहीद हो गए सर। ये ड्यूटी करके मैं शहीद की पत्नी हूँ, उसके लिए शहीद की पत्नी हूँ, उसका मैं नारा लगाती हूँ, अशोक डोगरा हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि आज उनके इलाके का एक बेटा देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है और प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़ी है और उनके प्रति संवेदना प्रकट करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सैनिकों के होते हुए पाकिस्तान अपने मंसूबों पर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इस इलाके के लिए, जिला कांगड़ा के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए श्री अशोक कुमार जी यहाँ के सपूत जो सीआरपीएफ में पिछले काफ़ी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे और श्रीनगर में कार्यरत थे। आतंकवादियों की मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। हम उनके चरणों में नमन करते हैं। मैं अपनी तरफ से, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, सम्माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, पूरी जनता के माध्यम से शोक संतप्त परिवार को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भगवान उनको इस आघात को सहने की ताकत दे, प्रभु इनको अपने चरणों में स्थान दे और जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं मैं इतना ही कहना चाहता हूं वो सफल नहीं होंगे। भारत ये देश पूरा इकट्ठा है, आतंकवाद के खिलाफ है, यही मैं कहना चाहता हूं। सीआरपीएफ के आईजी ने कहा कि अशोक कुमार श्रीनगर में अपनी सेवाएं दे रहे थे और उनके 2 जवान भी शहीद हुए हैं। इससे पहले भी अशोक कुमार कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन्होंने हमेशा ही बहादुरी के साथ कार्य किया है, लेकिन वे मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। और वहीं उन्होंने कहा कि आतंकी संगठनों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बटालियन जो हमारे कश्मीर में तैनात थे, तो सेंसिटिव एरिया में है, वहाँ पर पोस्टेड थे और
इसके पहले भी ये छत्तीसगढ़ में ड्यूटी कर चुके हैं, जो कि बहुत ही विषम परिस्थिति की एरिया है और अपने काम में बहुत ही माहिर है। और इस दौरान में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कभी कभी कि अचानक कोई एक स्नीक अटैक होता है, तो उसमें रिएक्शन टाइम बहुत कम रहता है। तो उसमें इनको गोली लगी और एक और हमारे साथी हैं जो कि त्रिपुरा से हैं, वो भी उनको भी शहादत हासिल हुई। बड़ी वीरता के साथ में इन्होंने उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब ये हॉस्पिटल पहुँचे उसके बाद में उनके प्राण किस तरह जो हमला हुआ था, कौन थे, जिम्मेदारी किसने ली थी इसमें हमला हुआ? ये तो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है ही कश्मीर में, जैसे आप सभी जानते हैं। तो उसी में एक ग्रुप है, तो उन्होंने किया है जिसमें कि फॉरेन मिलिटेंट्स भी थे, 2 फॉरेन मिलिटेंट्स थे, एक लोकल था, और उनके अभियान चलाया जा रहा है उनको धरपकड़ करने का। उसमें से एक को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, गाड़ी पकड़ लिया है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं इस बारे में, और आने वाले दिनों में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और छोड़ा जाएगा। जहां शहीद हुए अशोक कुमार को उनके पैतृक गांव में लोगों ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी, वहीं उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के इंतजार होने की बात कही और अशोक कुमार अमर रहे के नारे लगाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।